Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good and studying really well. So आज की वीडियो में I will be sharing how I spend my day studying approximately 8 to 10 hours. Maybe some days are more, some days are less. Yeah, 8 to 10 hours is the average time I study on a regular basis. I do also want to share that इस वीडियो में मैं जितने भी sources बताऊंगी, जितने भी teachers का नाम लूँगी और जितना भी कंटेंट का मतलब मैं कुछ भी जो भी बताऊंगी वो सब कुछ अनस्पॉन्सर्ड है एंड दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव यूज एंड आई हैव बिन यूजिंग टिल डेट और मेरे को जेन्युइनली बहुत हेल्प मिली है इन सब से. सो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें. सो इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है एडिटोरियल रीडिंग. अगर आपकी इंग्लिश लाइक एवरेज या बिलो एवरेज है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि एडिटोरियल रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए और उससे एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और वोकैबुलरी में हेल्प मिलती है. उसके साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन होती रहती है उससे बिकॉज डिस्क्रिप्टिव वगैरह लिखना आने लगता है. सो एडिटोरियल राइटिंग से एक्चुअली बहुत हेल्प मिलती है. आरसी में हेल्प होगी आपको, पैराजम्बल में हेल्प होगी, क्लोज टेस्ट में हेल्प होगी. एडिटोरियल रीडिंग एक्चुअली सॉल्व्स अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर पीपल हु आर वीक इन इंग्लिश. तो वो वहाँ से डेफिनेटली एडिटोरियल की क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए. इसके बाद ग्रामर के रूल्स रिविजन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको नहीं आते या आपको थोड़े कम आते हैं या कोई भी रूल ऐसा है जो आपको आप फ्रीक्वेंटली भूल जाते हैं तो उसे लाइक डेली या ट्वाइस या थ्राइस अ वीक या वीकली उसे रिविजन करते रहिए तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक इंग्लिश मतलब हमें जल्दी से आ जाए, हमें वो कैब वर्ड्स याद नहीं होते तो हमें जल्दी से हो जाए याद, बट ऐसा नहीं है. आई फील लाइक इंग्लिश इज़ सब्जेक्ट जो आप ओवरनाइट या फिर 10 दिन में 15 दिन में याद नहीं कर सकते. इंग्लिश को एक्चुअली टाइम देना पड़ता है और वो ना धीरे धीरे आपको हैबिट में आता है, धीरे धीरे आपको याद होना शुरू होता है. और वो एज आप उसे रट्टा मतलब आप अगर उसका रट्टा मारोगे ना इंग्लिश का रूल्स का या फिर किसी भी चीज़ का आप ज़बरदस्ती रट्टा मार के याद करोगे तो आई फील लाइक वो कभी याद नहीं होगा. इंग्लिश को नॉर्मल डे टू डे लाइफ की तरह मतलब लाइफ में अपना यूज़ लाइए और अगर आप लाइक वो कैब भी रीड कर रहे हैं तो उसे रीड करिए, लाइक उसे रट्टा मत मारिए वर्ड्स को. आप डेली डेली वर्ड्स रीड करेंगे ना तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे. सो दिस वॉज अबाउट इंग्लिश. उसके बाद आता है मैथ्स. आप मैथ्स का एक फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए जिसमें सारे चैप्टर्स के बेसिक फॉर्मूले हो, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो. वो एक बार आप बेसिक फाउंडेशन बैच कर लेंगे ना तो आपके सारे मैथ्स के फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. और जब एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो आपको फिर बार बार उस चीज़ को करने की नीड नहीं पड़ेगी. एंड उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा. रीजनिंग में भी सेम है. अगर आप एक फाउंडेशन बैच कर लोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार में और उसके बाद डेली टू डेली प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग के तो आई फील लाइक वो वहीं से ही इम्प्रूव हो जाती है. मैंने जब अपनी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट करी थी 2024 में तो मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था और मैंने उसमें टीम AVP से सब चारों सब्जेक्ट पढ़े हैं. इंग्लिश विशाल सर से, मैथ्स अरुण सर से, रीजनिंग पुनीत सर से और GA + CA अभिजीत सर से. Most of the days I start my study session with reading and making notes of current affairs. I feel like अगर मैं सुबह ही current affairs कर लूँगी तो दिन में मैं एटलीस्ट 2 बार उसको रिवाइज कर सकती हूँ और मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है तो current affairs ईजिली हमें याद हो जाते हैं और समझने में भी काफ़ी आसानी होती है. आफ्टर डूइंग करंट अफेयर्स में ब्रेकफास्ट करने बैठ गई थी एंड आई हैड मशरूम टोस्ट विद आइस्ड कॉफ़ी. दिस इज़ माई एब्सोलूट फेवरेट कॉम्बिनेशन एंड यू गाइज लिटरली हैव टू ट्राई द रेसिपी ऑफ माई आइस्ड कॉफ़ी. इज़ टू गुड. मैं एक नेक्स्ट वीडियो या फिर मतलब एक सेपरेट वीडियो में या सेपरेट शॉर्ट्स में अपनी आइस्ड कॉफ़ी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था 15-20 मिनट्स का और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देने बैठ गई थी. सो मेरे पास लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था डैट मॉक टेस्ट कौन सा दें. सो आई फील लाइक 2 मॉक टेस्ट बाय करिए. कोई भी 2 मॉक टेस्ट का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. मेरे पास टेस्ट बुक और गाइडली का है सो आज मैं गाइडली का मॉक लगा रही हूँ. और भी बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जैसे कि ऑलिव बोर्ड हो गया या फिर प्रैक्टिस मॉक वगैरह बहुत सारे अवेलेबल हैं. आप कोई भी परचेज कर सकते हैं.
आफ्टर दैट आई एम जस्ट एनालाइजिंग माई मिस्टेक्स, एंड जो भी वो कैब मेरे को नहीं आती थी उसको मैंने नोट कर लिया, एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने मैथ्स या फिर रीजनिंग में स्किप कर दिए थे या मेरे गलत हो गए थे, मैं उनको एक बार रीसॉल्व कर रही हूँ. दिस इज एक्चुअली हाउ आई डू माई मॉक एनालिसिस. आई एम श्योर आप लोगों का भी मे बी सेम ही मेथड होगा, बट इफ़ अगर आप लोग किसी और तरीके से मॉक एनालिसिस करते हैं तो डू प्लीज़ शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. इसके बाद मैं इंग्लिश करने बैठ गई थी. आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ दोनों में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि इसमें वोकैब थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, तो मैं आजकल इंग्लिश पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ. यहाँ पे मैं एडिटोरियल की क्लास करने बैठ गई थी, और उसमें जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स थे, वोकैब थी जो मेरे को न्यू लग रही थी या मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट थी रीडिंग में, मैं उसको राइट डाउन कर रही हूँ. इसके बाद मैं बाहर चली गई थी, एंड दिस इज़ माई लिटिल बेबी ब्रूनो, से हाई टू ब्रूनो. एंड उसके बाद मैं लंच करने बैठ गई थी. आई हैड हाफ फ्राइड एग्स. आफ्टर दैट मेरे कुछ बैकलॉग्स थे इंग्लिश के एडिटोरियल के, तो मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ. आई एम रीडिंग एडिटोरियल फ्रॉम विशाल सर्स क्लास. इसके बाद ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, एंड 7 o'clock से पुनीत सर की मैराथन शुरू होने वाली थी 5 घंटे की. तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा नैप लिया, अप्रॉक्स आधा एक घंटे का, सो दैट मैं जब मैराथन करने बैठूँ तो एकदम फ्रेश फील हो. यहाँ पे 5 hours की मैराथन ली थी रीजनिंग की सर ने, तो वही मैं कर रही थी, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड माई डे.